भारत माता आश्रम के इस आध्यात्मिक वीडियो सत्संग में आप सबका स्वागत है। आज के सत्संग का विषय है विचार। थोड़े से शिवजी नहीं दिख रहे हैं, आपको दिखने चाहिए। हम विचार क्यों करते हैं और हमारे विचार कैसे आते हैं, और विचार हमारे जीवन में क्या क्या रूपांतरण कर सकते हैं, या विचारों की वजह से हमने अपने जीवन में क्या क्या नुकसानों को उठाया या आने वाले दिनों में उठाएंगे। आज इस पे बोलने की परमात्मा की इच्छा है, बोलते हैं। जब मनुष्य अपने कर्मों को करने के लिए प्रेरणा लेता है, सडनली बैठे बैठे इंसान को ख्याल नहीं आ सकता कि मुझे ये काम करना है। उसकी प्रेरणा के स्रोत कुछ न कुछ होंगे। उसकी आवश्यकता उसकी प्रेरणा के स्रोत हो सकती है। समाज को देखते हुए जो कर्म करे वो भी प्रेरणा की स्रोत हो सकती है। कोई उसके मन में कोई आदर्श होगा, वो उसका प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। तो जब मनुष्य अपनी प्रेरणा के स्रोत को सही ढंग से नहीं चुनेगा तो उसके विचार विकृत होते जाएंगे। विकृत होने का मतलब है कि आपने जहां से देखा किसी चीज को और उसके बारे में विचार करना शुरू कर दिया। और ये जरूरी नहीं है कि हर मानव के विचार एक समान हो। उनके विचार आने की प्रक्रिया और उनके जीवन शैली पर निर्भर करता है कि उनके विचार कैसे हैं। एक व्यक्ति मान लिया वो जंगलों में रहता है, तो जब वो जंगलों में आसपास के परिवेश से जो देखेगा, जो सीखेगा, तो उससे संबंधित उसके विचार ज़्यादा होंगे और उसमें उसकी निपुणता भी श्रेष्ठ होगी। वो उसमें ज़्यादा अच्छा कार्य कर सकता है, उसमें ज़्यादा एक्टिविटी कर सकता है। और एक व्यक्ति शहरों में बहुमंजिली इमारतों में एक छोटे से बंद कमरे में, फ्लैटों में रहता है, तो उसके विचार में भिन्नता होगी। और दोनों के विचार भी अलग अलग हो सकते हैं, एक समान दोनों नहीं सोच सकते हैं। उसके बाद आती है कि हम कितना शिक्षा लिए हुए हैं, एजुकेटेड लिए हुए हैं, अपने अंदर कितने ज्ञान का संग्रह किए हैं, इन्फॉर्मेशन कितना है हमारे पास। उसके उपरांत हम जान पाएंगे कि हमारे विचार कैसे आएंगे। और दो व्यक्ति एक ही फ्लैट में हो, एक ही रूम में हो, और उनकी शिक्षा या सोचने की क्षमता एक समान नहीं हो सकती है। दोनों के मन मस्तिष्क में क्या ख्याल चलते हैं, उनकी जीवन शैली क्या है, उस पर निर्भर करता है कि वो कैसा विचार लाएगा। तो हम विचारों में अपने इतने उलझे हुए हैं कि हम अपने विचार पे ही ध्यान नहीं दे पाते कि हमारे विचार आते कैसे हैं। तो चलिए आज कोशिश करते हैं इन विचारों को जानने की विधि को। विचार कैसे आते हैं और हम कैसे इसमें फंस जाते हैं। मान लें आप शांति की तलाश में कहीं निर्जन में बैठे हैं और आपने देखा सुकून शांति के लिए मेडिटेशन किया और एक निर्जन में बैठे हैं, और जब जितने ज़्यादा व्यक्ति शांत होता है तो उसके पास उतनी ज़्यादा विचार आने की क्षमता बढ़ जाती है। वो थोड़ा सा लापरवाह करेगा और विचारों की बाढ़ में बहता चला जाएगा। तो छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। आप बैठे हैं, शांति से ध्यान किया, साधना किया, आनंद की अनुभूति हुई, और आनंद के रसधार में बैठे हुए देखा कहीं से एक छोटा सा कोई जीव, कोई जानवर या कोई कुत्ते का बच्चा आपके पास में आ गया।
तो हम सौम्य चीज़ों को देखते हैं तो हमारे अंदर सौम्यता जगने लगती है। आप कठोर चीज़ों को देखेंगे तो आपके अंदर कठोरता जगने लगेगी। 10 लोग मारपीट कर रहे हैं, आप वहाँ शांत ध्यान करके जाएं, बैठें और उसको देखें तो आपके अंदर हिंसा जल्दी बढ़ जाएगी। तो इसी तरह जब आपने सौम्य चीज़ों को देखा और नॉर्मली आपने देखा, कोई विचार लेने की इच्छा नहीं थी, और आपने देखा कि एक छोटा कुत्ते का बच्चा है, प्यारा है, आपके पास आया, आपने उसे पुचकारा, दुलारा, और आप उतने से ही रिलेटेड होते चले जाएंगे विचारों में। और उस कुत्ते को, बच्चे को देखा, आपके अंदर स्नेह जगी, प्रेम जगा। फिर जिस चीज़ों से आपको प्रेम की अनुभूति हुई होगी उन चीज़ों की परिकल्पना चलने लगेगी। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि आपके बचपन में भी कुत्ता कभी आपने इतना प्रेम किया था कि नहीं। क्योंकि हम जब भी विचार करते हैं तो अपने बैक में चले जाते हैं। आने वाले दिनों में जाने की संभावना कम रहती है, परंतु बैक में जाने की संभावना 1000% रहती है। तो इसलिए सबसे पहले लोग जब विचार करते हैं तो अपने बैक में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ एक जीवन, एक फिल्म चल चुकी है, उस पर विचरण करने लगते हैं, उसको देखने लगते हैं, सोचने लगते हैं, और फिर वहीं से विचार की फल तैयार होने लगता है। तो जो विचारों का फल तैयार होता है हमारे बैक के अनुभवों पे तैयार होता है। अब अगर प्रेजेंट में तो आपने एक छोटा सा जीव देखा, उसको स्नेह प्रेम किया, और आपके बैक में जितने बार भी आपने ऐसे इससे रिलेटेड हालात में फंसे होंगे, इस तरह के जीव को देखे होंगे, उन सब के ख्याल आने शुरू हो जाएंगे। और जितने ज़्यादा देर आप एकांत में, शांत में रहेंगे, उतनी ज़्यादा संभावना है कि आप विचारों में ज़्यादा खोएंगे। तो विचारों को काबू करने की प्रक्रिया जो है, और जो ये ध्यान साधना है, ये अनुभूतियाँ हैं, ये सब एक विधि हैं उन विचारों पे काबू करने की। परंतु हम अभी सिर्फ जानेंगे कि हम बहकते कैसे हैं विचारों के रफ्तार में। तो हम इसलिए बहकते हैं कि हमारे बैक में, जीवन में उससे रिलेटेड अच्छे या बुरे अनुभव होते हैं, और हम उस अनुभवों को लगातार अपने दिमाग में चलाने लगते हैं। वो अनुभव बिल्कुल एक फिल्म के जैसा होता है। फिल्म में कैरेक्टर आते हैं, जाते हैं, अलग अलग रोल करते हैं। विचारों में कैरेक्टर उससे 1000 गुना ज़्यादा तेज़ी से चलते हैं, अपने रोल को रिप्रेजेंट करते हैं, और आपको भुला देते हैं कि आप हकीकत में कहाँ हैं और क्या करने वाले हैं। तो जब आप अपने विचारों में इतने उलझे हुए हैं, खोए हुए हैं, और आपके विचार आपको बैक में ले जाते हैं, आप बचपन में चले जाते हैं, और उससे अनुभव आने लगता है। आपने बचपन में कुत्ते को प्रेम किया, अगर किसने आपको डांटा होगा कुत्ते को छूने से तो वो विचार आएंगे, किसने डांटा होगा उसके विचार आएंगे। अब उसके विचारों से आप आगे बढ़ जाएंगे। अब उसके विचारों की गति लेके आप, जिसने डांटा उसमें हिंसा भई, आपको दुख हुआ, वो विचार आएंगे। फिर दुख से रिलेटेड अनेक विचार आएंगे, फिर जिस व्यक्ति ने दुख दिया उनके विचार आएंगे, और ऐसे करते करते आप अनंत विचारों में खोते चले जाएंगे। तो खास करके जो व्यक्ति जो ध्यानी है और साधना के मार्ग पे है और तपस्या कर रहा है, आज के जीवन में कुछ भी कर्म है वह अपने आप में एक बड़ी तपस्या है। और ख़ास करके जब व्यक्ति कोई ध्यान या साधना करने की इच्छा में जागता है, तो छोटा प्रयास को भी सफल करने में उसे बहुत मेहनत करना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा मेहनत तो उसे अपने आप को बदलने में करना होता है। उसकी विचार शक्ति जो है उसे बार बार खींच उसी दुनिया में ले जाना चाहती है जहाँ से वो आया हुआ। तो हमारे साधकों के लिए और हमारे जो भी मित्र हैं जो हमारे वीडियो पे काम करते हैं, अमल करते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि एकांत में रहने पे अगर आप एक रोटेशन नहीं बनाएंगे और अपनी सिर्फ ध्यान के लिए, शांति के लिए निर्जन से या पहाड़ों में कहीं भी चले जाएंगे और आप जाके वहाँ पे इस प्रक्रिया को दोहराएंगे, तो फिर भी आपके विचार वहाँ पे भी पहुँच जाएंगे। क्योंकि विचार आप कहीं छोड़ के नहीं जाते, वो मन की तरंगे हैं। आप जहाँ बैठोगे बस वहीं पे आएंगे। वो मोबाइल भी नहीं है कि मोबाइल का नेटवर्क पहाड़ों पे नहीं आएगा, वो विचार है, वो अनंत में अंतर मन में धसी हुई है। तो सबसे पहले जब हम कोई भी कर्म करते हैं और उसमें लापरवाह हो जाते हैं, एक तरह बोल सकते हैं लापरवाह हो जाते हैं, हमारे
चैतन्य मन की जो पकड़ है उस पर थोड़ी पकड़ कमज़ोर हो जाती है, चेतन और चेतन मन में तालमेल नहीं बन पाता है, तो हम बस विचारों के बाढ़ में खोते रहते हैं। कभी ये विचार आएगा, कभी वो विचार आएगा, और आप निरंतर निर्जन में होके, जंगलों में होके, शुभ स्थानों पे भी होके अपने लक्ष्य को नहीं पा पाओगे। तो सबसे पहले बात है कि आपने जो संकल्प लिया है साधना का, तो उसमें बहकने का कोई मार्ग न हो, बिल्कुल अकेले। जब तक मन के अंदर एक कठोर संकल्प आप नहीं लीजिएगा कि हमें ये काम करना है और ये इन कामों से हमें अपने आप को बचा के रखना है। को एग्जाम्पल के लिए ध्यान दिया, कुत्ता आपके लिए कोई मित्र बंधु बांधव भी नहीं है, परंतु आपने उसे देखा और उसे स्नेह दिया, तो वहाँ से रिलेटेड है सारे क्रियाकलाप आगे की ओर बढ़ने लगेंगे, और वो निरंतर इतने आगे बढ़ जाएंगे कि फिर आप 10-5 मिनट जो साधना, 1 घंटे साधना किया, 2-4 मिनट का अनुभूति आपको प्राप्त है, ये एक छोटी सी भूल और आपकी सारी अनुभूतियों को खत्म कर सकती है। इसलिए जितना देर हो सके शांत रहें, अकेले में रहें। ध्यान आपका पूरा हो गया है, साधना आपकी पूरी हो गई है, क्योंकि साधना एक दिन में तो होगी नहीं, एक प्रयास है। तो निरंतर बैठने के बाद, ध्यान पूर्ण होने के बाद जब आप ध्यान से बाहर आ जाएं, तो आप दुनिया को देखने से अच्छा है कि अपने आँख पे एक पट्टी लगा लें, ना तो आँख को बंद करके कम से कम 1 घंटे शांत रहें। 1 घंटे शांत रहे, उसमें क्रियाकलाप नहीं करनी है, दुनिया को नहीं देखना है, आप आँख बंद करके बैठें। तो जब हम सबसे पहले तो हम देखते हैं तो वहाँ से ज़्यादा विचार शुरू होते हैं। जिन जिन ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जिन जिन वस्तुओं को देखते हैं, जिन जिन हालात को देखते हैं, उनसे हम अपने आप को जोड़ते चले जाते हैं। तो हमें ये नहीं करना है, हमें उन चीज़ों को देखना ही नहीं है। क्योंकि जब हम ध्यान कर लेते हैं, एक प्रक्रिया कर लेते हैं, तो हमारा मन बिल्कुल साफ़ हो जाता है। मान लीजिए एक नाली, बहता हुआ नाली है, उसमें पत्ते फंसे हुए हैं, तो उसमें पानी आएगा तो पानी को कुछ देर रोकेगा, परंतु वो नाली आपने साफ़ कर दी है तो पानी तेज़ी से बहेगा। ठीक इसी प्रकार से जब हम अपने मन को बिल्कुल शुद्ध कर लेते हैं, मन को पवित्र कर लेते हैं और मन को बिल्कुल क्लीन कर देते हैं और अवरोधों को हटा देते हैं ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा, आत्मशक्ति के द्वारा, गुरु कृपा के द्वारा, तो उसके बाद हमारा क्या होता है, हमारा मन बिल्कुल साफ होता है। तो ये जो जलधार है, ये प्रवाह है, हमें जो बहाती है, ये तेज़ी से हमारे अंदर घुसेगी और प्रविष्टि भी उतने तेज़ी हमको बहा के बहुत दूर ले जाएगी। तो इस कारण से है कि जब आप अपने मन के तरंग को रोक लेंगे तो ध्यान आपका पूरा हो गया, अब लगा कि हाँ इस प्रक्रिया को हमने कर लिया, तो उसके बाद कम से कम 1 घंटे के लिए अपनी आँखों पे पट्टी बांध लें। क्योंकि आँख को 1 घंटा बंद करके बैठना अभी नए साधकों के लिए, या जब आप चिंताग्रस्त हैं या कुछ ही प्रकार का झंझटों में फंसे हुए हैं, तो 1 घंटे आँख को बंद करना असंभव है। तो इस कारण से आप आँखों पे पट्टी लगा के लेट जाएं या दीवार से टेक लगा लें, किसी वृक्ष से टेक लगा लें और आराम से बैठें, तो निश्चित रूप से आपको विचार देखेगा ही नहीं तो आएगा नहीं। और उसके बाद नंबर 2 विचार होता है, जब आपने देखना ही बंद कर दिया तो मन के अंदर की जो फिल्म चलती रहती है, मन के अंदर जो विचार चलते रहते हैं, उन पे भी रोक लगाना है, उन पे भी रोक लगाना है। क्योंकि वो विचार जो होते हैं वो आपको एक मूवी की तरह दिखाते हैं, जैसे स्वप्न होती है उन स्वप्नों की तरह दिखाते हैं। जब हम अपने सपनों पे हमारा काबू नहीं होता, हम जब सो जाते हैं, मन हमारा शांत हो जाता है, तो स्वप्न आने लगते हैं। तो बहुत कम संभावना है कि अगर आप ध्यान साधना कुछ दिनों से शुरू कर दिया है, 90 दिनों तक कर लिया है, तो ये उन सपनों पे जागृत अवस्था में अगर आप आंख बंद कर ले हैं, किए हुए हैं, तो वो स्वप्न आने 70% तक संभावना है कि वो रोक सकते हैं। फिर भी किन्हीं कारणों से आपको विचार आने लगते हैं, वो मन के अंदर आंख बंद करने के बाद भी मन के अंदर जो दबी हुई इच्छाएं हैं वो दिखनी शुरू हो जाती हैं, जो चिंताएं होती हैं वो दिखनी शुरू हो जाती हैं, जो आवश्यकताएं हैं वो दिखनी शुरू हो जाती है। तो आप उसको कैसे रोकेंगे वो भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आप अपने आँख बंद कर लिया, पट्टी ले आँखों पे पट्टी लगा लिया, तो अब आपके यदि अंतर्मन के विचार फिर भी हावी होने लगे हैं,
आपकी आंख बंद करने के बाद भी, तो आप एक मंत्र लें, कोई धुन उठाएं, आप उस धुन को गुनगुनाते रहें, निरंतर गुनगुनाते रहें। जब आप उस धुन को या कोई मंत्र को आप गुनगुनाते रहते हैं, आप ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, आप ओम 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 लगातार बोल सकते हैं। जब आप लगातार ओम बोलते रहेंगे, जब हम एक कर्म करते रहते हैं, तो हमारी संभावना कम होती है कि अंतर्मन हमारे ऊपर हावी हो जाए, क्योंकि ये हम चैतन्य मन से हम क्रियाकलाप करते हैं, और चेतन मन हमारी आवश्यकताओं को, हमारी कल्पनाओं को और एम्पलीफाई करके हमें बार बार भेजता रहता है। तो जब हम अपनी आवश्यकताओं को नहीं रोक पाते हैं, अंतर्मन में आवश्यकताएं बनी रहती है, अंतर्मन का भूख बना रहता है, वो इच्छाओं का हो, पैसे का हो, घर का हो, और जो भी आपकी आवश्यकता हैं, इच्छा, काम, क्रोध, मद, लोभ, सब अगर अंतर्मन में किसी भी प्रकार का बीज है, तो आपके शांत होने के बाद फलीभूत होने लगता है। हम स्वप्न भी अंतर्मन के कारण देखते हैं, चेतन मन है तो हमारा सो चुका होता है, अवचेतन मन हमें स्वप्न दिखाता है। तो ये अवचेतन मन ध्यान साधना में बहुत बाधक देता है, और जब तक आप अपने इस ध्यान साधना की प्रक्रिया में अवचेतन मन पे काबू नहीं कर पाते हैं, तो ये अवचेतन मन बार बार सताता रहता है, और ये बार बार भटका के ले जाएगा। जितनी दूर आप आगे घंटे भर की मेहनत करके आप यहाँ तक पहुँचे हो, तो 5 मिनट की मेहनत आपको 2 घंटे पीछे ले जाएगी। तो वो हमें अवचेतन मन को काबू रखना है। छोटे छोटे ट्रिक हैं, आप अवचेतन मन के ट्रिक को आजमाते रहें, और अवचेतन मन पे निरंतर काबू हो सकता है। और निरंतर क्या, आपकी इच्छा शक्ति प्रबल हो जाएगी, तो आप अवचेतन मन को भी अपने वश में कर लेंगे। चेतन मन को तो आपने संकल्प लेके वश में कर सकते हैं, अवचेतन मन को वश में करना थोड़ा सा संकल्प के ऊपर की प्रक्रिया है, तो वो भी हो जाएगी। आप छोटे छोटे प्रयास करें, आपकी सफलता होगी। और आपकी जो भी आ रही है बाधाएं आ रही है कि आपको ध्यान करने के बाद भी आपको विचारों में खो जाते हैं, इससे मुक्ति मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ छोटे से वीडियो से आपको लाभ मिलेगा, और आप इस ट्रिक को आजमा के अपने इस अवचेतन मन की इस बाधा को भी पार पाएंगे। तो ये है कि हमें ध्यान करने के जस्ट बाद अपने आप को थोड़े से दुनिया से काट के रखना होगा, और इस बढ़ते हुए दुनिया में, और इस भागम भाग की दुनिया में, और इस कठोर दुनिया में हम जहाँ पे हैं, जहाँ बसते हैं, तो वहाँ पे हमारे आसपास का परिवेश निर्भर करता है कि हमने अगर शुद्ध और सुरक्षित परिवेश को खोज भी लिया, तो उसके बाद डिपेंड करता है कि हम अपने आप को कितना सुरक्षित रखे हुए हैं। अगर हमारे अंतर्मन में, विचारों में बहुत सारी बातें चल रही हैं, घर, मकान, परिवार, शादी, विवाह, दुख, सुख, तो ये हमें भटकाते रहेंगे, और जब तक हम भटकते रहेंगे तब तक हम अपने लक्ष्य को नहीं पा पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी भेजूँगा। तो अभी के लिए इतना ही।